ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा कह रहे हैं कि हम सब मनुष्य आत्माओं की मेजॉरिटी आश यही होती है कि हमें ये सब से मुक्त होना है, शांति में बैठ जाना है, भगवान से शांति मांगते रहते हैं कि बस कोई कर्म करना नहीं है, बस शांति चाहिए, राइट। लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा का जो नेचर है वही क्या है, शरीर धारण किया है तो हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। चाहे भले हम श्वास लेते हैं, हाथ इधर से उठा के ऐसे रखते भी हैं, आंखें ऐसे हम बंद करते हैं तो वो भी तो एक कर्म हुआ ना। और ये दुनिया हम कहते हैं कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पर हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। और शांति बाबा कहते हैं शांति मांगने की
ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। और बाबा बता रहे हैं हमारी अचल अडोल स्थिति के लिए। तो अचल अडोल स्थिति के लिए पहले कौन सी स्थिति चाहिए? कौन सा अभ्यास होगा तो हमारी अचल अडोल स्थिति रहेगी? पहले आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति में स्थित होना पड़ेगा और साक्षी दृष्टा स्थिति चाहिए, राइट? तो हमारी स्थिति अचल अडोल। बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा है। ड्रामा हम बाहर देखने जाते हैं, कोई मूवी देखने जाते हैं, उसमें सामने वाला चाहे कैसा भी रोल प्ले करे, लेकिन हम क्या करते हैं? देखते रहते ना। उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ये ड्रामा में भी जो भी सीन पास होती है सब एक्यूरेट है, सब परफेक्ट है। उसमें हमें सिर्फ साक्षी होकर के हर सीन देखते रहेंगे, हर एक का रोल हम देखते रहेंगे, तो हमारी स्थिति कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। तो सुनते हैं आज 9 दिसंबर की साकार मुरली। सार है, मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो, पार्ट बजाने। तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है। इसलिए शांति नहीं मांगनी है। स्वधर्म में टिकना है। मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पार्ट बजाने। तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, स्वधर्म में टिकना है। प्रश्न है, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बताते? कारण क्या? बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते? कारण क्या? क्या कहेंगे? कौन सी बात बाबा नहीं बतलाते? बना बनाया ड्रामा बाबा कहते हैं, लेकिन कौन सी बात नहीं बतलाते? विनाश कब होना है बाबा डेट नहीं बताते हैं। अगर बताए तो बाबा कहते क्यों नहीं बतलाते? कारण क्या है उसका? पुरुषार्थ ढीला हो जाए। क्यों? और अगर बताए कि कल ही होना है तो कहीं को अभी हार्ट अटैक आ जाए
कोई नर्वस हो जाए, राइट, दोनों रीति से है। इसलिए बाबा नहीं बताते। बाबा को पता है कल क्या होने वाला है, लेकिन पहले से नहीं बताते। अचानक होना है। और अगर पहले से बता दे तो सब अपनी तैयारी भी कर दे, राइट, तो नंबर भी किसको दे? उत्तर है बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कल अर्थक्वेक होगी या आज ही बता दे। अगर बतला दे तो ड्रामा रियल न रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है। अचल अडोल रहना है। बाप की याद में शरीर छोड़े इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। राइट, मूवी में सस्पेंस हो तो देखने में मज़ा आएगा ना, पूरी स्टोरी पता हो तो देखने में फिर मज़ा नहीं आता है, राइट। इसलिए बाबा भी ड्रामा का राज पहले से नहीं बताते हैं कि कल क्या होने वाला है, वो पहले से नहीं बताएं तो बाबा कहते चिंता लग जाए तो बाबा को भी याद नहीं कर पाए, आर्टिफिशियल हो जाए, रियल नहीं रहे। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वह कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है ना, हमारी मन की सच्ची शांति करके छोटी सी बुक है। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान कहते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा। पीछे फिर कहते हैं मेरा शरीर। तो आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति।
मेरा स्वधर्म है ही शांत और रहने का स्थान भी निर्वाण धाम, शांति धाम है। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर पूछने की दरकार नहीं रहती कि मन की शांति कैसे मिले। इससे क्या प्रूव होता है? आत्मा ही शांत स्वरूप है, मन को शांति कैसे मिलेगी? तो बाबा कहते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शांति। मैं भी परम आत्मा हूँ, तुम सब बच्चों का बाप हूँ, शांति धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माओं ने यहाँ शरीर धारण किया है, किस लिए? पार्ट बजाने। फिर मन की शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानता, इसलिए धक्के खाते रहते हैं मन की शांति के लिए। ओम का अर्थ नहीं जानते, इसलिए मन की शांति प्राप्त करने के लिए सब जगह धक्के खाते रहते हैं। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत। शरीर में आने से कर्मेंद्रियां जरूर काम करेगी। शरीर धारण किया तो कर्मेंद्रियों से कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता है, तो शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है समझने की। आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति। बाकी क्या चाहिए? शांति मिले तो उसके पीछे सब कुछ मिल जाता है और कुछ मिलने की चाह नहीं रहती। कहाँ से शांति आएगी? आत्मा का देश शांति धाम है। अभी तो वहाँ जाकर बैठेंगी नहीं। अभी शांति धाम जाकर के बैठ नहीं सकती है। पार्ट जरूर बजाना है। वैसे ही परम पिता परमात्मा से जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब आदि की दरकार नहीं। शिव बाबा से जीवन मुक्ति पाने के लिए किताब आदि की दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है। किताब भक्ति मार्ग में बनाते हैं, न कि ज्ञान मार्ग में। क्यों भक्ति मार्ग में बनाते हैं और यहाँ पर ज़रूरत नहीं किताब की? स्वयं भगवान बाबा जो ज्ञान देते हैं उसको समझ करके हमें सिर्फ उसको धारण करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसमें किताबें बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में कोई भी ग्रंथ आदि होता है तो बार बार पढ़ते रहते ना, हर रोज़ का नियम होता है, उठते ही इतना पढ़ो, पहले इतना पढ़ो। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर तो धारण करना है, इसलिए किताब की ज़रूरत नहीं। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी की जो समझानी है, सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर लिखना पड़ता है। नहीं तो बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो, सुखधाम और शांति धाम को याद करो, तो अंत मति सो गति हो जाएगी। बाकी यहाँ थोड़े ही मन की शांति हो सकती है। शांति धाम तो है निर्वाण धाम, जहाँ बाप भी रहते हैं और हम आत्माएं भी रहती हैं। रुद्र माला भी कहते हैं, तो रुद्र क्या बोलते हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। एक रुद्र माला और रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक ही है। ज्ञान सागर बाप ही यह ज्ञान सुना सकते हैं। बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है। साइंस का भी ज्ञान, कारीगरी का भी ज्ञान होता है। आजकल तो दुनिया में अनेक प्रकार के ज्ञान हो गए हैं और सबके पास होता है हर प्रकार का ज्ञान, परंतु वह है व्यवहार की बातें। बाहर का इन्फॉर्मेशन, बाहर की नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन आत्मा की
और जो ये ड्रामा की नॉलेज है वो सबके पास नहीं है। ज्ञान से मनुष्य बहुत अक्लमंद बनते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है। यह पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है। बाप है ज्ञान का सागर, उनको सब नॉलेज है। सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं। रॉन्ग राइट, झूठ सच क्या है वह मैं समझाता हूँ। बाबा ने ही तो सारी समझ दी। अब बताओ सच क्या है? सर्वव्यापी कहना यह सच है? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान मिल न सके, पुरुषार्थ हो न सके। सर्वव्यापी होकर क्या करे? भगवान हर एक के अंदर बैठ करके क्या करेगा? खुद मालिक है। भगवान तो कभी पतित होता नहीं। वह तो जब चाहे तो वापिस चला जाए। यहाँ तो पतित है, इसलिए वापिस कोई जा न सके। बाबा तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनो तो बाबा कभी भी ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के फिर चला भी जाता था, और हम तो एक बार आए फिर जा नहीं सकते हैं जब तक संपूर्ण पावन न बने। तो पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता है। बुद्धि कैसी हो जाती है? पतित बने तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बाबा कहते हैं बुद्धि मलिन हो जाती है, योग नहीं लगता। बुद्धि मलिन होगी तो योग भी नहीं लगेगा, बुद्धि इधर उधर भटकेगी। याद में विघ्न पड़ जाते हैं, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। याद भी जरूर करना है। बाप के बिगर पुराने पाप कट नहीं सकते। क्यों बाप के बिगर पुराने पाप नहीं कट सकते? बाबा सर्वशक्तिमान है, तो उसमें पावर है हमारे, हम उससे योग करते तो हमारे पाप भस्म हो जाते। बाबा की याद से तो कटते, लेकिन बाबा यहाँ पर कह रहे हैं बाप के बिगर पुराने पाप कट नहीं सकते। बाबा हमें युक्ति बताते हैं, और प्लस बाबा हमें समझ भी तो देते हैं ना कि पाप कर्म किसे कहा जाता है, तुम्हारे अंदर कितने जन्मों के पाप कर्म का बोझा है, सारा नॉलेज देते। बाकी हमें थोड़ी ना पता है। सारी समझ बाबा ने दी। नहीं तो हम तो अपने आप को एकदम परफेक्ट ही समझते थे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब कुछ ठीक है, सब सही है, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। ऐसे नहीं हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट सकते हैं, नहीं, पाप तो करते रहते हैं। साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहाँ से होकर आते। बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, गोया तुम होकर आए हो। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। कैसे? दिव्य दृष्टि से। तुम जब सतयुग में हो तो इन आँखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे। अभी लक्ष्मी नारायण को, सतयुगी दुनिया को हम दिव्य दृष्टि से देखते हैं, और जब सतयुग में होंगे तो ये स्थूल नयनों से देखेंगे, वह भी तुमको देखेंगे। अभी साक्षात्कार में देखते हो। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वह और किसको मिल न सके। दिव्य दृष्टि की चाबी सिर्फ बाबा के पास। बाबा ने समझाया है, यह चाबी मैं किसको भी नहीं देता हूँ। इनकी एवज में क्या देते हैं बाबा? चाबी सिर्फ अपने पास रखते, किसी को भी नहीं देते। लेकिन हम बाबा के स्पेशल बच्चे हैं ना, ब्राह्मण बच्चे, तो चाबी के एवज में हमें क्या देते हैं? तीसरा नेत्र देते हैं। और क्या देते हैं? मेरा बाबा हाजिर हो जाता। 3 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 बाबा हाजिर हो जा
क्या देते हैं बाबा चाबी की एवज में? दिव्य बुद्धि। इनकी एवज में मैं फिर स्वर्ग की राजाई नहीं करता हूँ। तराजू इक्वल रखते हैं, राजाई हमें देते हैं, चाबी अपने पास रखते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वह भी मूर्ति में थोड़ी ही ताकत है। मूर्ति थोड़ी ना साक्षात्कार कराती है, वो तो कराने वाला तो बाबा ही है। बाबा कहते हैं मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश, हनुमान आदि जिसकी पूजा करते हैं तो साक्षात्कार मैं कराता हूँ। जिसकी पूजा करते उसी का ही साक्षात्कार बाबा कराते हैं। परंतु वो लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया, उल्टा ज्ञान ले लिया। वास्तव में सब ब्रदर्स हैं, सब भाई भाई हैं, सब में आत्मा है। सब फादर तो हो न सके। सभी आत्माएं पुकारती हैं, हे गॉड फादर रहम करो, तो सब बच्चे हो गए। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं तो देह का अभिमान छोड़ना पड़े। बस क्या याद रखेंगे? बाबा ने कहा बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं तो देह का अभिमान छोड़ना पड़े। और याद क्या रखेंगे? बाबा को याद रखना पड़ेगा और साथ साथ स्वर्ग को याद करना है। और मैं कौन? तीनों ही बातें आ गई ना। बस मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। एक ही सेंटेंस में तीनों ही आ गया। आत्मा भी याद रहेगी, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप शिव बाबा है और उनसे वर्षा, सत्युगी दुनिया का वर्षा मिल रहा है। बस मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते। बल चोला फीमेल का है, परंतु यह कहना ठीक है कि वर्षा ले रहा हूँ। आत्मा ही तो वर्षा ले रही है, तो मैं वर्षा ले रहा हूँ। बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा एक ही है, शरीर बदलता है। तब कहते हैं यह मुसलमान है, यह हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का बदलता है। बाप तो है ही निराकार, और बाप तो है ही पतित पावन ज्ञान का सागर। बाप की महिमा अलग हो जाती है। वह शांति का सागर, ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से क्या होगा? हम शांति धाम चले जाएंगे, सो भी अभी। ऐसा योग कभी कोई लगा नहीं सकते। तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद शिव बाबा को करते हो। वो लोग तो क्या करते हैं? ब्रह्म तत्व के साथ योग लगाते हैं, पूरी नॉलेज भी नहीं है। हमें तो शांति धाम की पूरी नॉलेज है, फिर भी हम योग तो शिव बाबा के साथ लगाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उनसे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वो योग ही रॉन्ग है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान। ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्वज्ञानी बात एक ही है। बाप कहते हैं यह इन्हों का भ्रम है। ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्वज्ञानी बात एक ही है। बाप कहते हैं यह इन्हों का भ्रम है।
पतित पावन ब्रह्म नहीं हो सकता। आत्माओं का बाप शिव है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। बाकी वापिस तो कोई जा नहीं सकते। सभी को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है, जबकि पहला नंबर श्री नारायण ही बनता है, तो और सभी भी जरूर तमो प्रधान बनेंगे, पुनर्जन्म लेते जाएंगे। यह भी बुद्धि में रखा जाता है। तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे, राइट? पूरे कब धर्मों की, कौन से धर्म की कब स्थापना हुई, तो उससे हमें अंदाजा आ जाता है कि उनके कितने जन्म होंगे। सब देवताओं को कहेंगे पूरे 84 जन्म लेते हैं। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते। हमारा बता सकते एक्यूरेट? हमारा बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? हाँ ना, कुछ नहीं। 84 जन्म है, पर कब से हम लोग की सब युग में कब से? बाबा तो कहते हैं ना, सदा यही नशा रखो, यही निश्चय रखो कि हम पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा हैं। युग युग की
तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुम जानते हो हर धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। देवताओं को कहेंगे पूरे 84 जन्म लेते हैं। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते, कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं, परंतु ज़रूरत नहीं है। हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है और जास्ती बातों में नहीं जाना है। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मन मना भवा। मैं हूँ ही पतित पावन, आकर राजयोग सिखलाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा, ना कि द्वापर में। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता है, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। कहते शिवरात्रि नहीं, लेकिन त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति में घोर अंधियारा है, तब कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जरूर कलयुग का अंत होगा, रोशनी है सतयुग में। बाप जरूर संगम पर आएगा, सब पतित बने तब तो बाप आकर पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं मन की शांति कैसे होगी, तो बाबा क्या कहते हैं? आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं, वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है। आत्मा ही जानती है मुझे रावण ने अशांत किया है। यह ज्ञान अभी मिला है, यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती। इस साकारी दुनिया में शांति मिल नहीं सकती। शांति धाम में ही शांति मिल सकती है, वहाँ तो सबको जाना है। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर आएंगे सुख धाम में। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, क्यों? सुख धाम में आने का उनका पार्ट नहीं है, उतना टाइम वो शांति धाम में ही बैठे रहते हैं। हमको सुख अधिक मिलता है, उन्हों को न इतना सुख न दुख मिलेगा। यह है डिटेल की बातें। कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है, वह भी काफ़ी है। घर में रहते बाप और वर्षे को याद करते रहो, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बनेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, बस हम घर बैठे बाबा को याद तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप खुद प्रजा में आ जाएंगे, लेकिन आपकी प्रजा बनाने के लिए, स्वयं को राजा बनने के लिए सेवा तो करनी पड़ेगी, औरों को बाबा का परिचय तो देना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मेहनत है ना, प्रोजेक्टर पर समझाना सहज है। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे, उन्हों को समझाना चाहिए। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो,
यह भी नए तरीके निकल रहे हैं। अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जाकर दिखला सकते हो। यह गोला आदि जब देखेंगे तो समझेंगे कि यह है भारत की फिलोसॉफी। यह नॉलेज बाप ही दे सकते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। ये रूह से ही रूहानी ज्ञान मिलता है। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कौन है? कौन है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी? बाबा कहते हैं सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी भी तुम हो। बाप है रूहानी सर्जन। रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं। कितनी बड़ी डिग्री दे रहे हैं बाबा हमें। तुम्हारा है सब गुप्त। वो लोग तो बैठ शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उन्हों का बहुत मान होता है। वे रूहों को पतित समझते नहीं, निर्लेप कह देते हैं। तो सच्ची सच्ची नॉलेज तुम ही दे सकते हो। यह भी समझाया है, वह है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। जो बेहद का बाप ही सिखलाते हैं, वह है हठयोग, यह है राजयोग। वो हठयोग से कर्मेंद्रियों को वश करने चाहते हैं, तुम राजयोग से कर्मेंद्रियों को वश करते हो। बहुत फर्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाप के साथ कितना लव रहना चाहिए, यह है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा जानती है कि हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा रहे हैं। बाबा आपने तो कमाल की है। कल्प कल्प आप हमको ज्ञान देते हो और फिर हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, हाँ बच्चे, हमने तो कहा था यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। सतयुग में यह नॉलेज नहीं रहेगी। यह सब ड्रामा बना हुआ है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बना बनाया ड्रामा है। जो कुछ होता है, क्या करना है आज हमें क्या करना है? पहले भी बाबा कहते जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो। विनाश होना है, स्थापना होनी है, साक्षी होकर देखना है। समझो कल अर्थक्वेक होती है तो ऐसे नहीं मैं बताऊंगा कि यह होना है, फिर तो सब प्रबंध कर ले। साक्षी होकर देखते चलो। मूल बात है क्या? मूल बात है मुझे याद करो, नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे। तुम बच्चों को महावीर बनना है। महावीर महावीरनी को गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ही योग सिखलाए महावीर बनाते हैं। पिछाड़ी में जब अर्थक्वेक आदि होंगी, उस समय महावीर पना चाहिए। अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडोल रहना पड़े और साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा ना। अंत में कौन सी स्थिति हो? एक तो हमारी अचल अडोल स्थिति हो और साथ में बाबा की याद में शरीर छूटे। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वह कैसे शरीर छोड़ेंगे? बाबा कहते बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी से आत्मा शरीर से निकल जाएगी। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। अच्छा,
बच्चों को सदैव अपना चार्ट देखना है, जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाए। कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग नमस्ते। तो क्या धारण करना है आज के दिन? आत्मा का स्वधर्म शांत है, शांति मांगने की दरकार नहीं है। आत्मा का घर भी शांति धाम है। साक्षी दृष्टा बन करके ड्रामा का खेल देखना है। और मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ, ये याद रखना है। महावीर बनना है। क्या? और पाप नहीं करने हैं। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, पहली पॉइंट है, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है। एक बाप से सच्चा लव रखना है। दूसरी पॉइंट है, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन न हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। वरदान है, मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। विस्तार है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन
मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं हो, बोल में भी कोई ऐसे शब्द न निकले, संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं हमारे लिए खंडन क्या है? अपवित्रता ही हमारी जो संपन्न संपूर्ण मूर्ति है उसको खंडित करता है। तो पूज्य बनना है तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता को चेक करो। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो, सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। स्लोगन है, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। आज का स्वमान रहेगा, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। आज का चिंतन रहेगा, अपनी मूर्ति बनानी है और चेक करना है कि हम कैसी अपनी मूर्ति बनाना चाहते हैं और कहाँ कहाँ पर ये मूर्ति खंडित हो जाती है। ओम शांति।